हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे ग्रीक स्कॉलर्स के बारे में। बेसिकली आज का इस वीडियो में हम पढ़ेंगे जितने भी सारे ग्रीक स्कॉलर्स थे। बहुत सारे ग्रीक स्कॉलर्स थे। अप्रॉक्स हम लोग आज 9 ग्रीक स्कॉलर्स के बारे में पढ़ेंगे। उनके कंट्रीब्यूशन क्या थे, कहाँ किस चीज़ में, ज्योग्राफिकल थॉट्स में उनके कंट्रीब्यूशन क्या थे। तो बेसिकली इनका जो पीरियड था वो स्टार्ट हुआ था 6th BC से लेकर के 1st BC तक ये पीरियड था। और इस पीरियड को बेसिकली कंसीडर किया जाता है गोल्डन एज ऑफ ग्रीस। गोल्डन एज ऑफ ग्रीस क्यों कहा जाता था? क्योंकि इस पीरियड में सिर्फ ग्रीक स्कॉलर्स ही आए। उन्होंने सिर्फ इंटरेस्ट दिखाया था ज्योग्राफिकल थॉट्स में, ज्योग्राफी में। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ जो ग्रीक स्कॉलर्स ही थे, उन्होंने बहुत सारे अदर्स जैसे इजिप्ट के रहने वाले चाल्डेंस यानी कि अरब स्कॉलर्स, सोमेरियंस एंड असायरियंस भी थे, जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी, ज्योमेट्री और मैथमेटिक्स का भी फील्ड में योगदान दिया था। तो अब देखो जी, ये जो ग्रीस है सिर्फ इसी पे इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट्स पर स्टार्ट क्यों हुआ था? क्योंकि हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि जितने भी सारे ग्रीस के पार्ट्स हैं, डाइवर्सिटीज़ है ग्रीस के, वो बहुत ही ज़्यादा डाइवर्स है। फिजिकल फैक्टर्स, फिजिकल फीचर्स, यहाँ पे ग्रीन वाला पार्ट्स आपका कंसीडर किया जाता है प्लेन एरियाज। इसके बाद माउंटेन्स हो गया, इसके बाद प्लेट्यूज, माउंटेन्स और कहीं कहीं आइलैंड्स भी है। तो यही सारे डिफरेंट फिजिकल फैक्टर्स के वजह से इंटरेस्ट जागा ग्रीक स्कॉलर्स का इन द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी। यही अनड्यूलेटिंग या फिर अनइवन रीजन्स ऑफ ग्रीस, दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ज्योग्राफी इन ग्रीस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेयर आर द फर्स्ट स्कॉलर्स एमंग द ग्रीक स्कॉलर्स। जो फर्स्ट स्कॉलर थे वो होमर थे। इनको बेसिकली बहुत ही ग्रेटेस्ट पोइट्स ऑफ ग्रीक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने दो कॉम्प्लीमेशन दिए थे, इलियाद एंड ओडिसे नाम के। इन्होंने दो हिस्टोरिक पोएम्स लिखे थे। और इलियाद में इन्होंने बेसिकली ट्रोजन वॉर के बारे में बताया था कि हाउ ट्रोजन वॉर फाउट। और ओडिसे में इन्होंने एक ओडिसियस नाम का कैरेक्टर के बारे में बताया था, जिसका ज़िंदगी 10 साल के वॉर के बाद, ट्रोजन वॉर के बाद क्या हो जाता है। तो इनका और कंट्रीब्यूशन है कि ही बिलीव दैट द शेप ऑफ द अर्थ इज़ फ्लैट एंड सराउंडेड विथ द ओशन फ्रॉम ऑल साइड्स। जो शेप था, अर्थ का शेप था, वो फ्लैट है, मतलब चपटा है। और ये अर्थ है, ये चपटा है, और इसके चारों तरफ ओशन से भरा पड़ा है, ओशन से घिरा हुआ है। तो इसका इनका और एक मेजर कंट्रीब्यूशन था कि इन्होंने लोकल विंड्स के बारे में बताया था। कहाँ के लोकल विंड्स? ग्रीस के लोकल विंड्स। और उनको नाम भी दिया था, जो बोरस, नोटस, यूरस एंड जेफायरस, ये जितने भी सारे थे वो लोकल विंड्स थे वहाँ ग्रीस के। तो इनका बेसिकली मेजर कंट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं था, बस इन्होंने दो पोएम लिखे थे, इलियाद एंड ओडिसी। और इनका कंट्रीब्यूशन था, इनका मानना था कि जो अर्थ है वो फ्लैट है और चारों तरफ उसका पानी से घिरा हुआ है। और इन्होंने लोकल विंड्स ऑफ ग्रीस के बारे में डिस्क्राइब किया था, बोरस, नोटस, यूरस एंड जेफायरस। अब चलिए नेक्स्ट स्कॉलर पढ़ते हैं, थेल्स। तो थेल्स बेसिकली मिलेटस से बिलोंग करते थे, जो आज के ज़माने में तर्की को कहा जाता है, मिलेटस यानी तर्की। तो ये बहुत ही ग्रेट मैथमेटिशियन थे और बहुत सारे बेसिक थ्योरम्स दिए थे इन ज्योमेट्री, सच एज थेल्स थ्योरम। हमने क्लास 9 10 में पढ़ा है थेल्स थ्योरम थेल्स थ्योरम, या इसको बेसिक पर्सनैलिटी थ्योरम भी कहते हैं। तो इन्होंने ही दिया था, और इनका बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था। किस चीज़ में कंट्रीब्यूशन था? ज्योमेट्री के फील्ड में बहुत ही ज़्यादा मेजर कंट्रीब्यूशन था, और साथ में ज्योग्राफी के फील्ड में भी। तो ही विजुअलाइज द अर्थ एज ए डिस्क फ्लोटिंग इन ए वाटर। अब देखो, इनका मानना था कि अर्थ एक जो है वो डिस्क की तरह है, डिस्क गोल रहता, डिस्क की तरह है, ऐसे गोल है डिस्क। और ये चारों तरफ से कहाँ फ्लोट कर रहा है? ये चारों तरफ से पानी में फ्लोट कर रहा है। इनका बेसिकली यही कंसिडर था। ये हो गया अर्थ, और ये हो गया ओशन। तो इनका मानना था कि जो अर्थ है वो डिस्क शेप के तरह है और पानी में तैर रहा है। तो
Thales is remembered for his cosmology based on water as the essence of all matter and for his prediction of an eclipse of the sun। तो इन्होंने और एक इनका मेजर कंट्रीब्यूशन था ज्योग्राफी के फील्ड में कि ही वाज द फर्स्ट स्कॉलर हु प्रिसाइजली डिस्क्राइब द रीजंस ऑफ इक्लिप्स ऑफ द सन। इक्लिप्स क्यों होता था यह इन्होंने ही बताया था। अब चलिए नेक्स्ट स्कॉलर पढ़ते हैं एनेक्सिमिंडर के बारे में। एनेक्सिमिंडर इनका जो टाइम पीरियड था 610 बीसी से लेकर 546 बीसी तक था। ही वाज द डिसिपल ऑफ थेल्स एंड रेसिडेंट्स ऑफ मिलेटस। ये भी टर्की के रहने वाले थे और डिसिपल्स ऑफ थेल्स थे यानी कि चेला थे, शिष्य थे डिस्थेल्स के। ही इज कंसिडर एज द फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी। इनको फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी भी कहा जाता है और फाउंडर ऑफ एस्ट्रोनॉमी। क्यों कहा जाता है अभी हम लोग जानेंगे। ही वॉज द फर्स्ट जियोग्राफर हु स्टेटेड हाउ क्लाउड इज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू हिम थंडर रिजल्ट्स फ्रॉम द शॉक ऑफ क्लाउड्स हिटिंग ईच अदर। तो एनेक्सिमिंडर ही बताया था कि हाउ क्लाउड वाज फॉर्म्ड और कैसे बनता है और इसका रिजल्ट्स क्या होता है। तो इसीलिए इस रीज़न की वजह से इनको फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी फादर ऑफ कॉस्मोलॉजी एंड एस्ट्रोनॉमी कहा जाता है। तो इन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट भी बनाया था गोन नोमोन। ये रहा नोमोन। तो इस इंस्ट्रूमेंट में बेसिकली पता किया जाता था टाइम एंड द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड ऑफ दैट स्पेसिफिक टाइम। कैसे पता किया जाता था, एक हॉरिजेंटल हॉरिजेंटल पोजीशन में रखा जाता था, सॉरी वर्टिकल पोजीशन में रखा जाता था सन के डायरेक्शन की तरफ, और उस परछाई का शेडो से हमें पता पता कर सकते थे टाइम क्या हो रहा था और कितना लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड भी पता किया जा सकता था। तो हमारे अगला स्कॉलर है हिकेटियस, हमारे स्कॉलर है। इनका जो टाइम पीरियड था वो 550 से लेकर 476 बीसी तक था। ही वॉज ये भी मिलिटस यानी तुर्की के रहने वाले थे और बहुत ही अमीर फैमिली से बिलोंग करते थे। ही वॉज द फर्स्ट राइटर ऑफ ग्रीक प्रोस। अब देखो जितने भी इससे पहले थे वो जो राइटर थे वो पोएम में लिखते थे, पोएम। बट इन्होंने जो हिकेटियस थे वो प्रोज में लिखते थे। प्रोज मतलब डिटेल डिस्क्रिप्शन में लिखते थे। इनका जो मेन वर्क था गैस पीरियडस बुक में इन्होंने डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ के बारे में बताया था। तो इस बुक में बेसिकली ये पहला फर्स्ट सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ इस बुक को कहा जाता है। इस बुक में दिया गया था डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। द वर्क ऑफ हिकेटियस वाज डिवाइडेड इनटू टू बुक्स। द फर्स्ट बुक कंटेन्स द ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन ऑफ यूरोप एंड सेकेंड डील्स विथ लिविया। अब देखो इन्होंने दो बुक लिखी थी, गैस पीरियड्स के ही दो वॉल्यूम्स थे। फर्स्ट वॉल्यूम में इन्होंने ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन ऑफ यूरोप के बारे में बताया था। ये रहा इनका वर्ल्ड मैप बाय हिम। तो बेसिकली फर्स्ट बुक में इन्होंने यूरोप का जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताया था और सेकेंड बुक में लिबिया के बारे में तभी लिबिया और एशिया एक ही था, उसी एक ही को कंसिडर किया जाता था। ये बाद में जाके हीरोडोटस ने चेंज किया। तो इन्होंने ये बताया था फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ गेस पीरियड्स में बताया था यूरोप के बारे में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूरोप, और सेकेंड बुक में बताया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिबिया। ही ऑल्सो बिलीव दैट द अर्थ इज ए सर्कुलर प्लेन एंड द ग्रीस इज इन द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड। अब देखो यहाँ पे आ गया जियोसेंट्रिक अप्रोच। जियोसेंट्रिक अप्रोच मतलब यही होता है कि जो एक वर्ल्ड है वो गोल है और एक स्पेसिफिक पॉइंट को उसको सेंटर माना जाता है। बस इन्होंने ही स्टार्ट किया था ये चीज़, और हिकेटियस ने सेंटर किसको माना था, ग्रीस को सेंटर माना था। तो इनका मेजर कंट्रीब्यूशन यही हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्कॉलर के बारे में, हीरोडोटस। तो ही इज़ कंसिडर एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। अच्छा, इनका टाइम पीरियड था 485 से लेकर 425। ये जितने भी सारे मैंने स्कॉलर्स बताए हो और उनके जो टाइम पीरियड बताया मैंने वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताया मैंने। तो ही वाज आल्सो कंसिडर एज द फादर ऑफ हिस्ट्री ड्यू टू हिज वर्क इन हिस्टोरीज। इन्होंने एक किताब लिखी थी हिस्टोरीज नाम की, जो बहुत ही पॉपुलर बुक थी और इसीलिए इसी के चलते इनको फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। इन हिज बुक ही डिस्क्राइब अबाउट द ग्रीको रोमन वॉर, वेल्थ, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन एंड इथनोग्राफिकल इंफॉर्मेशन। तो इस बुक में बेसिकली ग्रीक और रोमन एम्पायर्स के बारे में बताया था, ज्योग्राफिकल इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया था और बहुत सारे इथनोग्राफिकल इंफॉर्मेशन के बारे में भी।
इनका एक फेमस स्टेटमेंट था, ऑल हिस्ट्री मस्ट बी ट्रीटेड एज जियोग्राफिकली एंड ऑल जियोग्राफी मस्ट बी ट्रीटेड एज हिस्टोरिकली। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टर्म है, स्टेटमेंट है, जो कि हिस्ट्री में भी बहुत यूज़ किया जाता है इसको, इसलिए ये स्टेटमेंट याद रखना। तो इनका नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन था, ही वाज द फर्स्ट स्कॉलर हु डिवाइडेड वर्ल्ड इनटू 3 पार्ट्स। अब देखो, पहले जो था, पहले यूरोप यूरोप और एशिया को, सॉरी, यूरोप और लीबिया को एक कंटिनेंट माना जाता था। बट ये लेटर चेंज हो गया और हेरोडोटस ने इसको डिवाइड करके इसको लीबिया अलग कंटिनेंट माना और इस एशिया को अलग कंटिनेंट माना। तो ये बेसिकली हेरोडोटस ही थे जिन्होंने वर्ल्ड को 3 पार्ट्स में बांटा, यूरोप, एशिया एंड लीबिया। तो इनका नेक्स्ट कंट्रीब्यूशन है, ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु कॉइन्ड द टर्म डेल्टा। अब जो टर्म डेल्टा, इसका सिंबल ऐसे होता है, एक ट्रायंगुलर सिंबल होता है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए, ये कोई भी रिवर है, मान लीजिए हुगली रिवर है, ये फ्लो कर रही है। अब एक टाइम पे ये ओशन में मिल जाएगी, मान लीजिए ये ओशन है, एक टाइम पे ये ओशन में मिल जाएगा और जितने भी सारे सेडिमेंट्स लेके आएंगे वो ओशन के आसपास डिपॉजिट हो जाएंगे और एक फॉर्म करेंगे, एक लैंड फॉर्म, और उस लैंड फॉर्म को कहा जाता है डेल्टा। बेसिकली डेल्टा को ट्रायंगुलर शेप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन्होंने नाइल रिवर के बारे में रिसर्च किया था, नाइल रिवर रिसर्च किया था और उनके फ्लूवियल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, और एट द कंक्लूजन ही गिव द टर्म डेल्टा, डेल्टा के बारे में बताया था। तो इनका बस मेजर यही कंट्रीब्यूशन है। अब नेक्स्ट स्कॉलर देखते हैं। नेक्स्ट स्कॉलर इज आवर अलेक्जेंडर द ग्रेट। अब ये स्कॉलर्स नहीं थे, ये रूलर थे, बट इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा है इन द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी और मे बी हिस्ट्री। हिस्ट्री में ज़्यादा है क्योंकि इन्होंने बहुत सारे वॉर जीती। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट 356 बीसी से लेकर 326 इनका टाइम पीरियड था। ही बिलोंग टू द रूलर फैमिली एंड द एज ऑफ 20 ही सक्सीडेड हिज फादर्स थ्रोन। अब देखो, 20 साल की उम्र में ही इन्होंने अपने पापा की गद्दी संभाली और राजा बन गए एंड बिकम द किंग। अब देखो, इनका दो ऑब्जेक्टिव था। पहला जो ऑब्जेक्टिव था वो ग्रीक को सुपरमेसी साबित करना था, और जो वर्ल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को था वो उसको जानना था। और उनका सेकंड ऑब्जेक्टिव था कि ये जो आउटर मोस्ट लिमिट्स ऑफ द वर्ल्ड था वो वहाँ जाए और अपनी खोज करे विथ हर विथ हिज आर्म्ड एक्सप्लोरेशन। और जो आउटर लिमिट्स ऑफ द वर्ल्ड यहाँ से क्या समझते हैं, अब देखो, तभी के ज़माने में मानना था कि अर्थ एक फ्लैट डिस्क है और चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, और एक कोई ना कोई इस एक स्पेसिफिक पॉइंट आएगा जहाँ से हम लोग नीचे गिर जाएंगे, यूनिवर्स या फिर एटमॉस्फेयर में हम लोग गिर जाएंगे। तो उस पॉइंट को इन्होंने कंसीडर किया था आउटर मोस्ट, यानी कि एट द पॉइंट वेयर द अर्थ एंड्स। तो इस पॉइंट में जाना था इनको। तो ये देखते हैं जा पाता है कि नहीं जा पाता है। इन 1332 BC ही फाउंडेड द सिटी ऑफ एलेक्जेंड्रिया। सिटी ऑफ एलेक्जेंड्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन द टर्म ऑफ हिस्ट्री। 327 BC ही इंटर्ड हिंद कुश। अब देखो, यहाँ पे जर्नी बताया गया था कि अलेक्जेंडर इंडिया में कैसे आए और क्यों आए और उनके साथ क्या हुआ इस टाइम पीरियड में। तो बेसिकली हिंद कुश माउंटेन के जरिए, खाइबर पास के जरिए इन्होंने इंटर किया इन द लैंड्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्रॉम पंजाब। और इनका मानना था कि बहुत ही हम लोग बहुत ही जल्द ईस्टर्न लिमिट्स ऑफ द वर्ल्ड पहुंच जाएंगे। ईस्टर्न लिमिट्स क्यों कहा गया था, क्योंकि इन्होंने ईस्ट के तरफ गए थे, इसीलिए ईस्टर्न लिमिट्स ऑफ द वर्ल्ड कहा गया था, जहाँ से लास्टली यूनिवर्स में हम लोग गिर जाएंगे, एटमॉस्फेयर में हम लोग गिर जाएंगे। लेकिन इनके जो ट्रूप्स थे वो मना कर दिए थे और उन्होंने जीत कर दिया कि हम लोग चलो भाई, ग्रीस चलो, वापस चलो, रोमन एम्पायर चलो, हमें मरना नहीं है इतना जल्दी। तो इनका बेसिकली ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है ज्योग्राफी, इन द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी, बट मेजर कंट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के बहुत बड़े कॉन्करर माने जाते हैं, इनका वही कंट्रीब्यूशन है। ज्योग्राफी में बस एक ही कंट्रीब्यूशन है कि इन्होंने सिटी ऑफ एलेक्जेंड्रिया फॉर्म किया था, जहाँ पे फेमस लाइब्रेरी एलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी इस्टेब्लिश है। तो अब चलिए नेक्स्ट स्कॉलर के बारे में पढ़ते हैं। द नेक्स्ट स्कॉलर इज इरेटोस्थेनिस। तो इनका टाइम पीरियड था 276 BC से लेकर के 194 BC तक।
ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु एक्यूरेटली प्रिडिक्टेड द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ। तो बेसिकली इनका मेजर कंट्रीब्यूशन था इन द फील्ड ऑफ ज्योग्राफी। इन्होंने प्रिडिक्ट किया था सरकमफेरेंस ऑफ द अर्थ, जो कि 25,000 माइल्स था, जो कि सही भी था, एक्यूरेटली सही था। ही वॉज द सेकेंड कंट्रीब्यूशन देखते हैं, ही वॉज द चीफ लाइब्रेरियन ऑफ एलेक्जेंड्रिया। अब देखो जो सिटी फॉर्म किया था एलेक्जेंडर के बारे में, हाँ एलेक्जेंडर ने, उसके बारे में हमने तुरंत अभी पढ़ा था, और उस सिटी में एक लाइब्रेरी था। तो इरेटोस्थेनिस बेसिकली उस वहाँ के चीफ लाइब्रेरियन थे। इनका जो थर्ड कंट्रीब्यूशन था कि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डिटरमाइन द अर्थ एज ए स्पेयर एंड द सेलेस्टियल स्पेयर रिवॉल्व्स एवरी 24 आवर्स। अब देखो पहले जो था वो अर्थ को एज ए डिस्क या फिर एज ए फ्लैट लैंड का कंसिडर किया जाता था, बट ही वॉज द फर्स्ट हु कंसिडर अर्थ एज ए स्फेयर, यानी कि गोल। और जो ये स्फेयर है वो रिवॉल्व करता है 24 आवर्स में। 24 आवर्स में एक परिक्रमा लगाता है अपने अपना। तो इन्होंने ही वॉज द फर्स्ट हु शिफ्ट द पैराडाइम। इस पैराडाइम शिफ्ट हम भी पढ़ेंगे बाद में। इन्होंने ही पता किया था कि स्फेयर के तरह अर्थ है। और इनका मेजर कंट्रीब्यूशन है, ही ऑल्सो ट्राई टू प्रेडिक्ट द डिस्टेंस ऑफ द अर्थ फ्रॉम मून एंड सन। अब देखो इन्होंने ट्राई किया था बट ही फेल्ड ड्यू टू, क्योंकि इनका जो एजम्पशन था वो बहुत ही फार 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 एवे था एक्यूरेट से। और इनका लास्ट कंट्रीब्यूशन था, इन्होंने 5 क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में बताया था। जो अर्थ है उन्होंने अर्थ के बारे में बताया, और अर्थ के क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में बताया था, जो आज भी हम लोग पढ़ते हैं। ए टोरिड जोन बेसिकली ट्रॉपिकल जोन भी कहा जाता है, 2 टेम्परेट जोन एंड 2 फ्रिगिड जोन। अब देखो कहाँ पे, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न है। अब जो ये दोनों के एरिया का बीच का एरिया है, उस एरिया को कहा गया था टोरिड जोन। अब ये और ये एरिया के बीच में टू टेम्परेट जोन और ये लास्ट में जो पोल साइड एरिया है इसको फ्रिजिड जोन कहा गया था। टू फ्रिजिड जोन, फर्स्ट अपर एंड नीचे में दूसरा। तो इनका बेसिकली यही कंट्रीब्यूशन था ज्योग्राफी में। यही कि ये चीफ लाइब्रेरियन थे एलेक्जेंड्रिया लाइब्रेरी के, और इनका कंट्रीब्यूशन था क्योंकि इन्होंने ही वॉज द फर्स्ट हु स्टेटेड दैट द अर्थ इज। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्कॉलर के बारे में पढ़ते हैं, ये पार्कस के बारे में। इनका टाइम पीरियड था 190 से लेकर के 120 BC तक। ही वाज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी कहा जाता है। ही वाज अपॉइंटेड एज द चीफ लाइब्रेरियन। अब देखो आफ्टर द डेथ ऑफ एरेटोस्थेनिस ही वाज द चीफ लाइब्रेरियन ऑफ एलेक्जेंड्रिया। तो ये एलेक्जेंड्रिया के चीफ लाइब्रेरियन थे। ही वाज द फर्स्ट टू डिवाइड इन सर्कल इनटू 360 डिग्री। अब देखो इरेटोस्थेनिस ने कंसिडर किया था अर्थ एज ए स्फेयर, और ये स्फेयर सर्कल ही होता है। और इस सर्कल के बारे में फर्दर जो डिटेल दिया था वो हिपार्कस ही थे। उन्होंने बहुत सारे डिग्रीज में अर्थ को सर्कल को डिवाइड किया था। वो कितने सारे डिग्रीज में थे, टोटल 360 डिग्री मिला के एक सर्कल बनता है। तो ही वाज ऑल्सो इन्वेंटेड एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एस्ट्रोलेबल। अब देखो एस्ट्रोलेबल क्या है, ये बेसिकली जो हमने पढ़ा था ग्नोमोन, जो एनेक्सिमेंडर द्वारा बनाया गया था। एनेक्सिमेंडर, तो बेसिकली एस्ट्रोलेबल जो है वो हिपार्कस के द्वारा बनाया गया है। हिपार्कस के द्वारा बनाया गया, तो ये दोनों का सेम यूज़ है, बट इसमें जो एस्ट्रोलेबल में है वो ज़्यादा एक्यूरेट एंड डिटेल डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो बेसिकली इनका मेजर कंट्रीब्यूशन यही था कि ही वाज द फाउंडर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और इरेटोस्थेनिस के बाद इन्होंने चीफ लाइब्रेरियन की गद्दी संभाली। सर्कल को 360 डिग्री में कन्वर्ट किया था, और एस्ट्रोलेबल नाम का इंस्ट्रूमेंट बनाया था। तो अब हम लोग आते हैं कंक्लूजन के ऊपर। तो हमने अभी पढ़ा था जितने भी सारे थे स्कॉलर्स थे उनका बेसिकली हमने कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था। कहाँ कंट्रीब्यूशन, ज्योग्राफिकल फील्ड में कंट्रीब्यूशन, और उन्होंने क्या क्या बुक्स लिखी, और उनके क्या क्या आइडियोलॉजीज थे।
अब देखो इनसे हमें क्या पता चला, इनका कंक्लूजन क्या निकल सकता था, क्योंकि इनका जो टाइम पीरियड था 6th BC से लेकर के 1st BC तक, तो इसी पीरियड को गोल्डन एज ऑफ पीरियड कहा गया था, क्योंकि that was the period where the evolution of thoughts, evolution of philosophical thoughts, evolution of geographical thoughts emerged। तो यहीं से शुरुआत हुआ था। इसके बाद आए हमारे फर्स्ट AD से लेकर के 2nd AD तक हमारे रोमन स्कॉलर्स आए, जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आपको वो लिंक और उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप चाहते हैं तो वो वीडियो देखें। तो इनका कंक्लूजन यही था कि इन्होंने नींव रखी थी जोग्राफिकल थॉट्स के लिए थ्रू ग्रीक स्कॉलर। द स्टडी अबाउट द अर्थ सरफेस गेन पॉपुलरिटी। अब देखो इन्होंने इनके जरिए ही द स्टडी ऑफ अर्थ के बारे में था वो पॉपुलर हुआ था। ग्रीक इंट्रोड्यूस मैथमेटिकल एंड फिजिकल ज्योग्राफी। अब देखो मैथमेटिकल एंड फिजिकल ज्योग्राफी में ग्रीक का योगदान था बहुत ही ज़्यादा, फिजिकल ज्योग्राफी में बहुत ही ज़्यादा। इन मैथमेटिकल ज्योग्राफी एनेक्सिमिनर इंट्रोड्यूस नोमोन इंट्रोड्यूस किया था, जिसके जरिए लैटिट्यूड और डिफरेंट प्लेसेस ऑफ लैटिट्यूड्स के बारे में पता किया जा सकता था। और उन्होंने ही वर्ल्ड के पहला मैप बनाया था ऑन द बेसिस ऑफ स्केल। इराटोस्थेनीज डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू 3 क्लाइमेटिक जोन्स एंड आल्सो प्रेडिक्टेड द सरकमफेरेंस ऑफ अर्थ। ये बेसिकली मैथमेटिकल ज्योग्राफी में कंट्रीब्यूशन था। अब और एक कंट्रीब्यूशन यहाँ था कि मैं दिखा देता आपको। जो हिपार्कस थे वो सर्कल को 360 डिग्री में हिपार्कस डिवाइडेड सर्कल इनटू 360 डिग्री। इनका और एक कंट्रीब्यूशन था। तो बेसिकली इनका यही कंट्रीब्यूशन था। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा मेरा, वो रोमन स्कॉलर्स के बारे में होगा, रोमन स्कॉलर्स के बारे में होगा, जो कि बहुत ही जल्दी अपलोड कर दूंगा। और अगर आप कुछ देर बाद वीडियो देख रहे हैं तो आप समझ लीजिएगा वो वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे चैनल पे, या मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो विद दैट से चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करके छोड़ दीजिएगा। चलिए, थैंक यू।